अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 14 अप्रैल 2021 को ऐलान किया था। 11 सितंबर 2021 को 9/11 हमले की 20वीं बरसी तक अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो सेनाएं वापस हो चुकी होंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नतार वेव न्यूज़ पर। 30 जून को अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो से सबसे बड़े बरगाम सैन्य अड्डे से विदेशी सैनिकों की आखिरी टुकड़ी चली गई और इस सैन्य अड्डे को अफगान सेना के हवाले कर दिया। अमेरिकी खुश हैं कि उनके देश की सबसे लंबी जंग खत्म हो चुकी है, मगर अफगानियों का सच एकदम उलट है। अमेरिका के इस ऐलान के बाद महज 2 महीने में ही अफगानिस्तान के तकरीबन 2/3 हिस्से पर तालिबान का कब्जा कर लिया है। अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस अफगानिस्तान में तालिबान के विरोधी नॉर्दर्न अलायंस जैसे मलेशिया के साथ मैदान में कूद पड़ी। नवंबर 2001 के दूसरी सप्ताह में राजधानी काबुल के साथ कंधार को भी तालिबान से छुड़ा लिया गया। कंधार तालिबान का गढ़ था। दिसंबर 2001 में ओसामा बिन लादेन टोरा बोरा पर्वतों से होता हुआ पाकिस्तान भाग गया। इधर काबुल में हामिद करजई की अगुवाई में नई सरकार बना दी गई। 2003 से 2007 के बीच अमेरिकी सरकार का ध्यान इराक के जंग की तरफ मुड़ गया। मई 2003 को उस समय अमेरिका के रक्षा मंत्री डोनाल्ड ने अफगानिस्तान मुख्य सैन्य अभियानों के खत्म होने के बाद कही। इस दौरान अमेरिका का ध्यान इराक के सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाने में लग चुका था। तालिबान ने इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। 2004 में अफगानिस्तान का संविधान तैयार हुआ, लेकिन धीरे धीरे तालिबान ने घात लगाकर हमले करना और आत्मघाती हमले शुरू कर दिया। फरवरी 2009 में अमेरिका में नए राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अफगानिस्तान में 17,000 और सैनिकों को भेजने का ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान में पहले से 36,000 सैनिक मौजूद थे। ओबामा ने 2010 तक कुल 1 लाख सैनिक भेज दिए। अफगानिस्तान में फिर तेज जंग छिड़ गया। मई 2011 में अमेरिकी नेवी के सील कमांडो ने पाकिस्तान के एबटाबाद में अल-कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। उसी साल जून में राष्ट्रपति ओबामा ने मई 2012 तक 33,000 सैनिक वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। इस बीच अफगानिस्तान राष्ट्रपति हामिद करजई ने नागरिकों की मौत के लिए विदेशी सैनिकों पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। अफगान सरकार के संबंध बिगड़ने लगे तो अमेरिका ने 2013 में अफगानियों को आंतरिक सुरक्षा सौंप दी, लेकिन तालिबान का आतंक जारी रहा। खास बात यह है कि इनमें अफगान सरकार शामिल नहीं थी। तालिबान ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया। 29 फरवरी 2020 को कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका ने फौज वापसी के लिए तालिबान से समझौता कर लिया। कहने को इस डील में अमेरिका ने 2 खास शर्तें भी रखी थी। पहली, तालिबान का हिंसा कम करेगा और दूसरी, तालिबान और अफगान सरकार के बीच बातचीत शुरुआत होगी। बाइडेन ने जब अफगानिस्तान से अमेरिका की पूरी वापसी की घोषणा की तो इस शर्त का जिक्र नहीं किया। इसका असर भी साफ नज़र आ रहा था। इस ऐलान के कुछ दिन बाद ही तालिबान पूरी तरह से मैदान में आ गया। आखिर अमेरिका और नाटो ने अफगानिस्तान से वापसी शुरू कर दी। 20 साल की इस लड़ाई में अमेरिका ने 2 ट्रिलियन यानी कि करीब 150 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। इस दौरान 20,000 सैनिक और 40,000 नागरिक समेत कुल 1 लाख अफगानी भी इस लड़ाई में जान गंवा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 2/3 से ज़्यादा अफगान भूमि काबुल के काबू से बाहर हो चुका है। इसमें ज़्यादातर इलाके तालिबान दोबारा काबिज हो चुका है। दरअसल 20 साल पहले जिस तालिबान को उखाड़कर फेंकने के लिए अमेरिका राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अपनी ताकत जोड़ दी थी, 2020 में उसी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान से समझौता कर लिया। दोहा डील के नाम से चर्चित यह समझौता 29 फरवरी 2020 को हुआ था। इसके तहत अमेरिका और नाटो को 1 मई 2021 तक अफगानिस्तान छोड़ देना था। इसी हिसाब से अब अफगानिस्तान में विदेशी सेना नाम मात्र की बची है। उनके अभियान पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। अब तक कुल 421 जिलों में से 320 पर तालिबान पूरी तरह से हावी। अफगानिस्तान में कुल 34 प्रांत हैं। इन 34 प्रांतों में कुल 387 जिले, हर प्रांत में प्रोविंशियल सेंटर डिस्ट्रिक्ट भी हैं। कुल मिलाकर 421 प्रशासनिक इकाई हैं। 1 मई के बाद से तालिबान करीब 75 नए जिलों पर कब्जा कर चुका है। जो जिले पहले से उनके कब्जे में हैं, उन्हें मिलाकर इस समय कुल तालिबान के कब्जे में 161 जिले हैं। इसके अलावा 160 जिले हैं जिनके मुख्यालय तो सरकार के पास है, लेकिन बाकी ग्रामीण इलाका तालिबान के कब्जे में है। 2 महीने के कम समय में
3/4 अफगानी ज़मीन को कब्जे में ले लिया गया है। तालिबान अंतर्राष्ट्रीय हल्ले से बचने के लिए रणनीति अपनाए हुए है। तो दोस्तों वीडियो पर लगातार बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।